नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकारी जॉब नोटिफिकेशन में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण नोटिस, अपडेट, जॉब से रिलेटेड जानकारी के लिए मेरे चैनल पर विजिट करने के लिए धन्यवाद। आज हम आपके लिए आए हैं बेहद दिलचस्प वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन, छत्तीसगढ़ पीएससी के बारे में, जिसमें एक एसआई की भर्ती आई हुई है जो अभी चर्चे में थी हाल ही में। सब इंस्पेक्टर प्लेटून कमांडर रिक्रूटमेंट 2024। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आइए इस नोटिस की शुरुआत कर समझते हैं। ये जो वैकेंसी है एसआई, ये बहुत दिनों से चर्चे पे थी, है ना। छत्तीसगढ़ पीएससी, ये छत्तीसगढ़ पीएससी के द्वारा जारी की गई है। जो पिछले बार वाली भर्ती थी वो छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा जारी की गई थी। ठीक है, तो देखते हैं इस बार क्या नया है और कितना पोस्ट आया हुआ है। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग नॉर्थ ब्लॉक सेक्टर 19 नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़। विज्ञापन सूबेदार उप निरीक्षक संवर्ग प्लेटून कमांडर गृह पुलिस विभाग के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 23/10/2024 से 12 बजे से दिनांक 21/11/2024 तक। ठीक है, डेट एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, 23 अक्टूबर 2024 यानी कि कल से चालू होगा, और 21/11/2024 मतलब 21 नवंबर 2024 तक ये रात के 12 बजे तक चालू रहेगा। ठीक है, सूबेदार उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर, ठीक है, पुलिस विभाग में। यहाँ पे लिखा हुआ है महत्वपूर्ण, विज्ञापित पद हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन पर निर्धारित तक ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार की मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्रों आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को आवेदन करने के पूर्व स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश करने हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। सभी पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थी को ही आवेदन करना चाहिए। परीक्षा के सभी स्तरों का उनके प्रवेश प्रावधानिक होगा, वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। ठीक है, यह देख लेंगे। ये वाला वैकेंसी है छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों से छत्तीसगढ़ शासन के गृह पुलिस विभाग के अंतर्गत सूबेदार उप निरीक्षक संवर्ग प्लेटून कमांडर के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, है ना। ये वैकेंसी मैं आपको बता देता हूँ। सूबेदार की है टोटल 8 वैकेंसी है। अनारक्षित में, अनुसूचित जाति में 2, अनुसूचित जनजाति में 6, अन्य पिछड़ा वर्ग में 3, अनारक्षित में महिलाओं के लिए 2 और अनुसूचित जनजाति के लिए 1। टोटल इसमें 19 पोस्ट है सूबेदार के लिए। उप निरीक्षक का दोस्तों यहाँ पे भर्ती सबसे ज्यादा है, जैसे कि पिछले बार भी सबसे ज्यादा था। ठीक है, वो भर्ती तो हुआ नहीं अभी तक कंप्लीट, है ना। तो अनारक्षित में इसमें 117 है, अनुसूचित जनजाति में 33 और अनुसूचित जनजाति में 89 89, अन्य पिछड़ा वर्ग में 39 और महिलाओं के लिए है अनारक्षित में 35, अनुसूचित जाति में 9, अनुसूचित जनजाति में 26, अन्य पिछड़ा वर्ग में 11। ठीक है, भूतपूर्व सैनिक में टोटल 11, अनुसूचित जनजाति में 3, अनुसूचित जनजाति में 8, अन्य पिछड़ा वर्ग में 3। और कुल रिक्त वर्गाकार संख्या में विभागीय कर्मचारी जो इस विभाग में पहले से काम कर रहे हैं उनके लिए अनारक्षित के लिए 5 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 4 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 है। टोटल इसमें 278 वैकेंसी है दोस्तों। मतलब सबसे ज्यादा पोस्ट उप निरीक्षक का ही है, 278। सूबेदार का यहाँ पे 19 है। उप निरीक्षक विशेष शाखा, ठीक है, यहाँ पे अनारक्षित के लिए 5, अनुसूचित जनजाति के लिए 2, अनुसूचित जाति के लिए 2, अनुसूचित जनजाति के लिए 3, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 और महिलाओं के लिए अनारक्षित के लिए 1 और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 नहीं, हाँ टोटल 11। प्लेटून कमांडर में है अनारक्षित के लिए 6, अनुसूचित जनजाति के लिए 1, अनुसूचित जनजाति के लिए 4 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3, अनारक्षित महिलाओं के लिए 1 और अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए 1। टोटल 14। उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह, इसके लिए अनारक्षित के लिए 1, यहाँ पे टोटल 4 पोस्ट है, एक एक करके, है ना। उप निरीक्षक प्रसारणाधीन दस्तावेज, यहाँ पे अनारक्षित के लिए 1 पोस्ट है। उप निरीक्षक कंप्यूटर, अनारक्षित के लिए 2, अनुसूचित जाति के लिए 1, अनुसूचित जनजाति के लिए 2। टोटल यहाँ पे 5 पोस्ट है। उप निरीक्षक साइबर क्राइम वाला जो रहता है उसके लिए है, अनारक्षित के लिए 3, अनुसूचित जाति के लिए 3, अनुसूचित जनजाति के लिए 3
और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 2। यहाँ पे टोटल 9 पोस्ट है। इसी तरह दोस्तों मिला के पूरे एसआई और सूबेदार उप निरीक्षक की भर्ती में टोटल 19 278 11 14 4 1 5 9 टोटल 341 पदों का यहाँ पे भर्ती निकाला गया है ना, सीजीपीएससी के द्वारा। ठीक है, ये अब इसका एग्जाम सीजीपीएससी ही लेगा और इसकी प्रक्रिया जो भी होना है वो सीजीपीएससी के द्वारा ही की जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं महत्वपूर्ण टिप। विभाग से संशोधित रिक्तियां प्राप्त होने पर ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक सेवा संवर्ग एवं पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे सेवा भी परिवर्तन हो सकता है, आपका पोस्ट घट या बढ़ सकता है। यह विज्ञापित संबंधित विभाग के मांग पत्र में उल्लेखित पदों की संख्या के अनुरूप प्रकाशित किया जा रहा है। ठीक है, आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। मतलब ये सिर्फ छत्तीसगढ़ का जो राज्य का निवासी है, स्थानीय निवासी है, उन्हीं के लिए अवेलेबल है ना। परीक्षा योजना परिशिष्ट 1 पाठ्यक्रम परिशिष्ट 2 एवं ऑनलाइन आवेदन करके संबंध निर्देशन एवं अन्य जानकारी परिशिष्ट 3 में उल्लेखित है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं पद का विवरण। वेतनमान शैक्षणिक अर्हता। पद का नाम है सूबेदार उप निरीक्षक संवर्ग प्लाटून कमांडर। सेवा श्रेणी है अराजपत्रित तृतीय कार्यपालिका। वेतन मैट्रिक्स है, वेतन मैट्रिक्स लेवल 8 का वेतन मिलेगा। इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे। आवश्यक शैक्षणिक अर्हता है सूबेदार उप निरीक्षक विशेष शाखा एवं प्लाटून। ठीक है, कमांडर पद मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में से स्नातक उपाधि अथवा उसके समकक्ष उपाधि, है ना। मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, है ना, उसका ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में। उप निरीक्षक के लिए शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से गणित भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र के साथ स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष। यहाँ पे बोल रहे हैं अंगुल चिन्ह के लिए गणित में या फिजिक्स में या केमिस्ट्री में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, उप निरीक्षक कंप्यूटर के लिए बीसीए बीएससी कंप्यूटर स्नातक की उपाधि चाहिए। ठीक है, शारीरिक अर्हताएं, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। ऊंचाई मांगा है 168 सेंटीमीटर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए और 153 सेंटीमीटर केवल महिलाओं के लिए। ठीक है, सीना बीना फुला 81 सेंटीमीटर, फुलाने पर 86 सेंटीमीटर, है ना। ये आपका शारीरिक अर्हता जो होता है वो उसके लिए मांगा गया है, इतना होना चाहिए। आपको फॉर्म भरते टाइम पे ये डालना पड़ेगा। महत्वपूर्ण नोट में देख लेते हैं। अभ्यर्थी के पास उपयुक्त आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं अनुभव एवं अन्य समस्त अर्हताओं का प्रमाण पत्र प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के निर्धारण अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है। मतलब जो फॉर्म भरा रहे हैं इसका लास्ट डेट है, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उसके डॉक्यूमेंट्स आपके उसके डेट के पहले के होने चाहिए, है ना, और पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, तभी मान्य माना जाएगा, नहीं तो फिर निरस्त कर दिया जाएगा बाद में। ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो कोई भी दस्तावेज नहीं लगेगा, बाकी वो हो जाएगा, है ना। ऐसे ही है निर्धारित आयु सीमा। अब निर्धारित आयु सीमा में कितना बोला है वो देख लेते हैं। अभ्यर्थी की आयु दिनांक 1/1/2024 को 21 वर्ष से कम तथा 28 वर्ष से अधिक न हो, है ना, परंतु छत्तीसगढ़ शासन गृह पुलिस विभाग को पत्र क्रमांक F23/2024 दो गृह दिनांक 30/9/2024 द्वारा निर्धारित आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। ठीक है, 5 साल और एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे, इसमें हो जाएगा आपका, है ना। अब यहाँ पे और दिया हुआ है इसमें उच्चतर आयु सीमा में निम्नानुसार छूट की पात्रता। यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमी लेयर का हो तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक स्थिर नहीं होगी। उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हो अथवा रह चुके हों किंतु उन्हें शासकीय सेवा के अयोग्य न ठहराया गया हो, नीचे में निर्देशित दी गई सीमा तथा शर्तों के अधीन रहते हुए उच्चतर सीमा स्थलनीय होगी। ऐसे अभ्यर्थी जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवा को 36 वर्ष से अधिक आयु की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एज का देख लेंगे, जो जो जॉब करते होंगे उनके लिए तो और ज्यादा समस्या है यहाँ पे ना, बाकी सबके लिए 3 वर्ष 5 वर्ष ऐसा ऐसा दिया रहता है, जैसा अपने छत्तीसगढ़ में होता ही है पहले से। ठीक है, और इसमें इम्पोर्टेंट है आपका, देख लेता हूँ मैं, जो आपको जानना पड़ेगा, बाकी अप्लाई कर सकते हैं, है ना। शारीरिक मान का मान परीक्षा शारीरिक दक्षता।
ठीक है, इसका जो होगा ये टोटल छः 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 जिलों में होगा, है ना। सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, रायपुर। यहाँ पे इसका शारीरिक परीक्षा होगा, शारीरिक मापा परीक्षा, परीक्षा का कोड। ठीक है, मुख्य परीक्षा होगा टोटल 5 जिलों में होगा। ठीक है, सरगुजा, बिलासपुर संभाग के अनुसार होगा, है ना। और प्रारंभिक परीक्षा तो हर जिलों में होगा लगभग, यहाँ पे दे दिया हुआ है। ठीक है, ऑनलाइन हेतु आवेदन शुल्क। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों आवेदक से कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। जो छत्तीसगढ़ के हैं उनसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। ठीक है, और बाहर के तो भर ही नहीं सकते। अब ऑनलाइन आवेदन तथा त्रुटि सुधार की समयावधि समाप्त होने के उपरांत विशेष प्रकरण मानते हुए अभ्यर्थियों को कुछ निर्धारित प्रश्नों संबंधी त्रुटियों में सुधार का अवसर विज्ञापन दर्शित समयावधि के लिए सशुल्क दिया जाएगा। ठीक है, परीक्षा के संबंध में। और इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण यात्रा व्यय का भुगतान, जैसे कि आप छत्तीसगढ़ के ऐसे मूल निवासी जो किसी सेवा में ना हो और जैसे कि आप किसी सेवा में नहीं है और STS या गैर क्रीमी लेयर है, तो जो यात्रा व्यय का जो भुगतान होता है एग्जाम देने जाने के लिए, वो आपको मिल जाएगा वहाँ पे, रिइंबर्समेंट बोलते हैं जिसको। ठीक है, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे दिखाना पड़ेगा, है ना। बाकी तो इसमें और कुछ नहीं है। और इसमें ये दिया हुआ लंबी कूद 60 अंक का है शारीरिक दक्षता में। ऊंची कूद है 60 अंक का, गोला फेंक है 60 अंक का, 100 मीटर दौड़ है 60 अंक का, 1500 मीटर है 60 अंक का। ये आपका शारीरिक दक्षता में इतना होगा, मतलब ये टोटल 300 नंबर का तो यही हो गया। ठीक है, उसके बाद बचता है आपका पहला पेपर, दूसरा पेपर और फिर साक्षात्कार। 3 पेपर होना है इसमें। इसका मैं सिलेबस एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन 200 अंकों का। एप्टीट्यूड टेस्ट होगा 200 अंकों का। विज्ञान, गणित, भौतिकी, रसायन परीक्षा। ठीक है, कंप्यूटर विज्ञान की परीक्षा, पृथक चयन सूचियाँ, है ना। ये सब होगा। छत्तीसगढ़ PSC इसका एग्जाम लेगा, मतलब ठीक ठाक ही होगा, बाकी प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए, है ना। यहाँ पे आपको सिलेबस भी दे दिया हुआ है सूबेदार का। 100 नंबर कुल प्रश्न, कुल 300, समय 2 घंटे। सामान्य अध्ययन के कुल 35 प्रश्न, कुल 105 अंक का, जिसमें भारत का इतिहास एवं ये सब है। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान कुल 25 प्रश्न। कंप्यूटर की सामान्य जानकारी कुल 5 प्रश्न। सामान्य मानसिक योग्यता कुल 10 प्रश्न। सामान्य गणित। ठीक है, उसके बाद है सामान्य गणित में देख लेंगे इसका सिलेबस। ठीक है, सामान्य हिंदी है, सामान्य अंग्रेजी है, जैसा कि CGPSC और व्यापम की परीक्षाओं में होता है। जैसा पिछले बार हुआ था ना जो पेपर, सेम या वैसा ही है ना। मुख्य परीक्षा में भी थोड़ा अलग रहेगा इसमें, इसका सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बारे में मैं एक बार और वीडियो अच्छे से बना दूंगा खाली सिलेबस के लिए, इसमें क्या क्या होगा, है ना, प्रक्रिया वाला। बाकी दोस्तों फॉर्म हम अच्छे से डाल लेंगे, कल से इसका स्टार्ट होगा, है ना। और ये वीडियो भी बहुत लंबा होते जा रहा है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और उपयोगी लगा होगा। अगर आप पास कोई सवाल या सुझाव तो कृपया हमें कमेंट्स में बताएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, ताकि आप हमारी सभी नई वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। धन्यवाद। नई अपडेट और नई नोटिस साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।